हेलो फ्रेंड्स, सीरियल अनुपमा में आज की शुरुआत होती है कि अनुपमा प्रसाद देने के लिए वनराज के पास में जाती है और उससे कहती है कि आपका घमंड इतना बड़ा हो चुका है कि आप घर वालों के सामने और रिश्तों के सामने झुकना ही नहीं चाहते। जबकि रिश्तों का दरवाजा तो इतना छोटा होता है कि उसमें झुककर ही आया जा सकता है, लेकिन आपको इसकी अहमियत नहीं पता है। वनराज उस पर गुस्सा होता है कि जो लड़की मेरे सामने बोलती भी नहीं थी, डर के मारे कामती थी, वो आज मुझे ज्ञान दे रही है। और उस पर गुस्सा भी होता है। वनराज कहता है कि तुम गलतियों पे गलतियां करती रहती थी। जिसके बाद में अनुपमा कहती है, हाँ आपको आपको लगता है कि मैंने गलतियां की, लेकिन मैंने सब अनजाने में किया, लेकिन आपने एक भी गलती की और वो भी जानबूझकर, और उसकी तो आपको शर्म भी नहीं है। जिसके बाद में वनराज को उस पर गुस्सा आ जाता है और तो वो हाथ उठा देता है। इसके बाद में अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इतना सब कुछ तो वो अनुपमा भी सहन नहीं करती। अनुपमा वनराज सा, ये तो अनुपमा ही अलग है। और वनराज का हाथ झड़ककर उसे सुनाकर चली जाती कि जाकर रिश्ते घर वालों के साथ में रिश्ते सुधारिए और उस उन सब से माफ़ी माँगिए, आप जो पूजा भी टाइम पर नहीं आए। नहीं, जिसके बाद में वो वहाँ से उसको सुनाकर चली जाती है और अपने आप के अपने आँसू पोंछती है और अपनी हिम्मत वापस उठाती है, बढ़ाती और घर वालों के साथ में दिवाली सेलिब्रेट करने लग जाती है। और वनराज अकेला ही देख रहा होता है, लेकिन नीचे घर वालों से माफ़ी माँगने के लिए नहीं चाहता। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि सुबह होती है, जहाँ पर सीधा काव्या के पास में दिखाया जाता है कि एक बुके लेकर काव्या के पास में कोई डिलीवरी बॉय आता है और वो खुश हो जाती है कि वनराज ने ही भेजा होगा। चलो सुबह होती है, उसने माफ़ी तो माँगी, लेकिन वो तो अनिरुद्ध का भेजा हुआ था, क्योंकि आज काव्य का बर्थडे है और इसने उसने विश किया है। और वहाँ पर वो गुस्सा हो जाती है कि वनराज से अच्छा तो यही है कि मुझे विश करना तो नहीं बोलता, और उसको देखो कल से कुछ कॉल मैसेज कुछ नहीं। जिसके बाद उसे सब दिखाया जाता है कि वहाँ पर अनुपमा भी घर पर रोज से वहाँ पर वो सब कुछ डेकोरेट कर रही होती है और बा को और बाबूजी को विश करती है हैप्पी न्यू ईयर, उनका आशीर्वाद लेती है और कहती है कि वनराज का है। पत्नी का खुश तो खुशी सारी पति के चरणों में ही होती है और उसकी खुशी में ही होती है। इसके बाद में वनराज भी पीछे से आता है और उसको अनुपमा की तरफ देख रहा होता है कि अब क्या जवाब देती है, लेकिन तभी बाबूजी की नजर पड़ जाती है वनराज और कहते हैं कि उनसे क्या पूछ रही, तो वनराज से ही पूछ ले। और वो वनराज भी उनको हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और कहता है, माफी भी मांगता है कि कल मैं टाइम पर नहीं आ पाया। बाबूजी कहते हैं कि घर वालों के साथ में ही असली त्योहार होता है, लेकिन तभी बा कहते हैं कि चल इसका भी आशीर्वाद ले ले। और तो बाबूजी और बा वहाँ पर बैठ जाते हैं सोफे पर। जिसके बाद में वनराज कहता है कि जो हाथ कल मेरे को मुझे रोक रहे थे ना, आज वही हाथ मेरे पैर छुएंगे। जिसके बाद में अनुपमा वहां पर झुकती है और एक सिक्का गिरा हुआ था उसके पैरों के पास में उठाती है और अपने सर पर लगाती है और वनराज के पैर नहीं छूती। तभी दिखाया जाता है कि तोशु और समर भी आ जाते हैं और सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। तोशु सबके पैर भी छूता है, लेकिन समर अपने पापा के पैर नहीं छूता। तो अनुपमा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तू अपने पापा से नाराज नहीं रह सकता। तो वो ऐसे ही मन बिना मर्जी के ही उसके पैर छूकर फिर दिखाने लग जाता है फोटोज कल की दिवाली की, जो पाकी ने भेजी होती है। और सब लोग बिजी हो जाते हैं, अनुपमा भी बिजी हो जाती है। वनराज की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि वनराज कॉल करता है काव्या को और कहता है कि यहाँ पर मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ, और उसके लिए माफ़ी भी मांगता है कि कल उसने काफ़ी गुस्सा उस पर निकाल दिया था। और वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो तो रोज़ की ही बात है। और कि उसके बाद कहता है कि तुम्हारा बर्थडे है ना, तुमने कोई रिसोर्ट बुक किया था ना, हम उसके साथ वहाँ पर जरूर जाएंगे। और काव्या खुश हो जाती है कि हाँ, ये बहुत ही यादगार और हमारे लम्हे रहने वाले हैं। वहीं दिखाया जाता है तो घर वालों को जाकर बता देता है कि मैं कल के लिए 2 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ और कल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 दिन। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किंजल भी अपनी माँ से लड़ते हुए नजर आती है कि आपने सबको विश किया, लेकिन मेरे ससुराल वालों को विश नहीं किया। तो वो कह देती है कि वो नहीं नहीं, मैंने तेरे ससुर जी को विश कर दिया था, जो काव्या की बिल्डिंग में मिले थे। और वहाँ पर किंजल कहती है कि आप अभी चलेंगी और घर वालों को भी सबको मेरे साथ जाकर विश करेंगी, लेकिन वहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। इसके बाद में वो सोचती है कि तमाशा तो होगा और बहुत कुछ टूटेगा भी, और देखना मैं किस तरह से तोड़ती हूँ। और आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ये यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए वहाँ पर किंजल की मॉम भी उसी रिसोर्ट में पहुंच जाती है, जिसमें वनराज और काव्या पहुंचे हैं, और उन दोनों को साथ में रोमांस करते हुए देख लेती है। वहीं दिखाया जाता है कि अनुपमा के साथ में जब उनकी बात होगी और वो विश करने जाएगी किंजल के साथ में, तो शादी की बात करेगी अनुपमा, लेकिन वो किंजल की मॉम कह देती है इतनी जल्दी भी क्या है। और उसके बाद में आएगी काव्या और वनराज की सच्चाई किंजल की मॉम के सामने, जिसके बाद में अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे सारे घर वालों को भी किंजल की मॉम वहीं बुला लेती है और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जैसे कि नए प्रोमो में दिखाया गया है। तो उसके बाद में क्या ड्रामा होने वाला है दोस्तों, इसका आपको कितना है इंतजार, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर हम अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।